हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, फरवरी के महीने में यानी 6 फरवरी को सठ तिला एकादशी मंगलवार की पड़ रही है 2024 में, यानी 6 तारीख की पड़ रही है मंगलवार की फरवरी में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अगर आप व्रत रखते हैं तो यह काम आपको करना ही है, और नहीं भी कर रहे तो भी आपको कथा जरूर सुननी चाहिए, इससे अनंत गुना फल मिलता है। इस दिन करना क्या, आपको तिल डालकर स्नान करना, तिल का उपटन लगाएं, खाने में तिल का ही प्रयोग करें, भगवान को भी तिल अर्पण करें और दान करें। यानी 6 तरह से आपको तिल का प्रयोग करना है। आप हवन भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको सठ तिला एकादशी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। विधवा चौकी स्थापित करें, तिल डालकर स्नान कर लें, हवन करें, छोटा आपको आता है तो तिल डालकर, और तिल का कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा तिल डाल दें, दान भी करें। ये सब काम करने के बाद आपको तुलसी माता की जड़ों में भी आपको दूर से जो है भगवान मतलब माँ को अर्पण कर दें। कहते हैं एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं छूनी चाहिए, तो आपको दूर से अर्पण कर सकते हैं, कच्चा दूध हल्दी डालकर, तिल डालकर माँ के नाम से चढ़ा दें एक पात्र में। और पीपल देवता की पूजा करें, केले की वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि ये वृक्ष ऐसे हैं भगवान विष्णु भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि भगवान विष्णु और लक्ष्मी का दिन माना जाता है। कौन सा दिन? एकादशी का दिन। और श्री कृष्ण और राधिका जी की भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी कोई भी पढ़े, लेकिन इन दोनों देवी देवताओं का विधान है पूजा करने का। ये बात तो एक हो गई। अब दोस्तों, इस दिन करना क्या है, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी और नहीं भी कर रहे तो नियम धर्म से रहें। प्रातःकाल स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, अपने पितरों का ध्यान करें काला तिल डालकर। और अगर व्रत रख रहे हैं तो शाकाहारी भोजन करें, चावल निषेध है, चावल नहीं उपयोग किया जाता है। और इसकी कथा आती है, उसको जरूर शाम के समय श्रवण करना चाहिए। कथा है इस प्रकार। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी, वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन कभी भी पूजन में दान नहीं करती थी। ना ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान किया। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर तो शुद्ध कर लिया, लेकिन इसने कोई दान नहीं किया। पूजा पाठ तो बहुत करती थी, लेकिन दान नहीं करती थी, तो बैकुंठ लोक में इसको भोजन कैसे मिलेगा। मतलब भगवान विष्णु चिंतित हो गए। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु ने भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का डेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई, शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण बैकुंठ लोक में उसको महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्न कुछ नहीं था। ये सब देखकर भगवान विष्णु से बोली, मैंने जीवन भर आपका व्रत किया, पूजा किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर सठ तिला एकादशी का व्रत करो, दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो, तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ कर देंगे और मनोकामनाएं तुम्हारी पूर्ण होंगी, क्योंकि तुमने कुछ दान नहीं किया, पूजा तो की थी। ब्राह्मणी ने देवियों से सठ तिला एकादशी का महत्व सुना और विधिवत पूजा की, तिल से स्नान किया, तिल का उपटन लगाया और भगवान की तिल से विधिवत पूजा की और तिल का दान किया। उससे क्या है, उसको बाद में बैकुंठ लोक में सुखपूर्वक उसने अपना जीवन व्यतीत किया। तो दोस्तों, शास्त्रों में ये कहा गया है कि सठ तिला एकादशी पर कुछ ना कुछ जरूर दान करें। वैसे तो 6 चीज़ों का महत्व है, यानी तिल का प्रयोग करें तो 6 चीज़ों में प्रयोग करें, जैसे कि मैंने बताया, खाने में, नहाने में, दान में और हवन में, और तर्पण करें। 6 चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं तो सठ तिला एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। जैसे कि ब्राह्मणी ने पूजा पाठ तो किया, लेकिन जीवन में उसने कुछ दान नहीं किया। भगवान प्रसन्न थे, लेकिन भगवान कहते थे वहाँ जाकर ये खाएगी क्या, इसने मिट्टी का डेला दिया तो इसको मकान तो मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जीवन में जीते जी कुछ ना कुछ जरूर दान करते रहें। ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये कथा जो भी सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन में पापों का नाश होता है, बाधाएं दूर होती हैं। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी सुने, नहीं रख रहे तो भी सुने। और इस दिन अगर कुछ नहीं कर सकते तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का एक बार ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी का भी एक बार ध्यान करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।